बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में निश्चित तौर पर कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद नीतीश के अगले कदम को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म है। सियासी गलियारों में नीतीश के अगले कदम की थाह लेने की कोशिशें जारी हैं। पिछले 24 घंटे में नीतीश ने ऐसे तमाम संकेत भी दिए हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि नीतीश बड़ा कदम उठा सकते हैं। नीतीश ने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वो लगातार ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते आए हैं। इधर बुधवार को नीतीश कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे थे। यहां उन्होंने राजनीति में परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। नीतीश यहां राजनीति में परिवारवाद पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि आजकल परिवार के कितने लोग नेता बन जाते हैं, जबकि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने किसी लड़के को नेता नहीं बनाया। नीतीश का ये बयान कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है। आखिर परिवारवाद पर निशाना साधकर नीतीश यहां लालू यादव और कांग्रेस से दूरी के संकेत तो नहीं दे रहे। इतना ही नहीं, इससे महज एक दिन पहले नीतीश अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंच गए। 40 मिनट से ज्यादा चली इस मुलाकात ने भी चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। पिछले दिनों लालू यादव भी लंबे वक्त बाद नीतीश से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। इस मुलाकात को आरजेडी की तरफ से नीतीश के साथ तल्खी कम करने की कोशिश के कदम के तौर पर देखा गया था। इधर चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। हालांकि आरजेडी नेता लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। मैं समझता हूँ ऐसी चर्चा को विराम लगा देना चाहिए, इसलिए कि कर्पूरी जी की शख्सियत को इस तरह की चर्चा में ना घसीटा जाए। कई अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। एक लंबी लकीर खींची गई है और बीजेपी उससे परेशान है, मैं जानता हूँ। हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं। क्या ऑफर है ये बता दीजिए। अमित शाह ने बता दीजिए। अमित शाह ने आप ही लोग को बता के खोले होंगे, पूछ करके खोले। एक तरफ नीतीश कुमार की कांग्रेस से बढ़ती दूरियां एकदम साफ हैं। नीतीश इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस के साथ साथ नीतीश की दूरियां लालू से भी बढ़ रही हैं। शनिवार को नीतीश ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया। नीतीश कुमार ने रामचरितमानस, हिंदुत्व और धार्मिक मामलों को लेकर लगातार विवादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटा दिया है। नीतीश कुमार ने रामचरितमानस, हिंदुत्व और धार्मिक मामलों को लेकर लगातार विवादित बयान देने वाले चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटा दिया है। अब उन्हें गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बनाया है। लालू के करीबी चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी। चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाना इस बात का संकेत है कि नीतीश भी उनकी बयानबाजी से नाराज थे। नीतीश ने खुद उन्हें ऐसे बयानों से परहेज करने की हिदायत दी थी, लिहाजा अब उनका कद कम कर दिया गया है। साथ ही आरजेडी को कड़ा संदेश भी दे दिया गया है। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री आलोक मेहता अब बिहार के शिक्षा मंत्री होंगे। वहीं ललित यादव को भूमि सुधार और राजस्व मंत्री बनाया गया है। यादव अब तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री थे। नीतीश के ये सारे कदम आरजेडी के साथ बढ़ती खाई की तरफ इशारा करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीतीश की वापसी को लेकर कहा था कि कोई प्रस्ताव आया तो विचार किया जाएगा। क्या अमित शाह के ताजा बयान के बाद नीतीश कुमार वापस एनडीए में आने का मन बना रहे हैं?
हाल ही में चिराग पासवान ने भी जेडीयू के एनडीए में आने की संभावना जताई थी। जानकारों की राय में नीतीश महागठबंधन से बाहर आने का रास्ता तलाश रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में फेरबदल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश का पाला बदलना विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। चुनाव आज तक।